ये कहानी है उस लड़के और लड़की की जो अपने प्यार के सहारे अपनी सारी खुशियाँ एक साथ बांट रहे हैं और उन्हें दुगना कर रहे हैं और अपने गम बांटकर उन्हें कम कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही रोचक, बहुत ही रोमांटिक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। इस कहानी में राहुल नाम का लड़का है और सीमा नाम की लड़की है। राहुल बड़ा ही सीधा साधा लड़का है। राहुल के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। राहुल अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है, साथ ही कुछ काम करता है जिसे कुछ पैसे कमा सके। राहुल दिन रात इसलिए मेहनत करता है ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ कर सके, बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन करे। राहुल की यह ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वह खुशी दे सके जिसके वह हकदार है। राहुल इंजीनियर करता है, साथ ही साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है। राहुल चाहता है कि वह बहुत बड़ा आदमी बने, उसे अपने करियर में सक्सेस मिले ताकि आगे चलकर उससे उसके परिवार को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। राहुल रोज की तरह अपने ऑफिस जाता है। वहाँ आज उसके ऑफिस में एक सीमा नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की होती है। सीमा को देखते ही राहुल को उससे प्यार हो जाता है, पहली नज़र वाला प्यार। सीमा भी राहुल की तरह ही सीधी सादी लड़की होती है जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। वह अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। सीमा राहुल से थोड़ी सी अलग है। राहुल अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जैसा वे कहते हैं वैसा ही करता है। लेकिन सीमा अपने सपनों को जीना चाहती है। वह अपने सपने को पूरा करना चाहती है। उसका दिल चाहता है, वह वही करती है। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई। इसलिए सीमा अपने सपने पर अब तक जी नहीं पा रही थी, पर उसके मन में अभी आशा जागी हुई थी। उसका भगवान में काफ़ी विश्वास था। ये यकीन था कि एक न एक दिन उसके सपने ज़रूर पूरे होंगे। जब राहुल और सीमा की पहली मुलाकात हुई, राहुल उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। सीमा को राहुल का स्वभाव अच्छा लगने लगा। राहुल हर वक्त उससे बात करता, उसकी छोटी छोटी चीज़ों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखना, हमेशा उसे पूछना कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे सीमा भी राहुल को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन राहुल ने सीमा से अपने प्यार का इजहार किया और सीमा ने भी हाँ कह दी, क्योंकि सीमा को भी प्यार चाहिए था। वे हमेशा अकेली थी। अंदर से उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला किसी से, और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की।
राहुल का ऐसा स्वभाव प्यार भरा और परवाह करने वाला देखकर सीमा ने उसके प्यार को कबूल किया और अपने प्यार का इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते मिलते, एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार की खुशियों के पल पल समेटते रहे। प्यार में मीठी तकरार होती है। इनके बीच की तकरार हुई, पर इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। राहुल और सीमा दोनों एक कॉलेज में साथ जाते, एक साथ काम पर जाते, जहाँ जाते हैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ राहुल इंजीनियर बन गया, जिसकी काफ़ी अच्छी नौकरी है, और सीमा भी एक राइटर बन गई। साथ ही साथ वह अच्छा गाना भी गाती है। राहुल ने उसका सपना भी पूरा करने में मदद की, गाना गाने का और अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि अब वह अपने घर वालों को बताएंगे रिश्ते के बारे में। जब दोनों ने ये बात अपने घर में बताई, तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। दोनों एक कास्ट के नहीं थे, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को ये मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, बिरादरी के खिलाफ जाकर, अपने कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फ़ोन पे बात करना सब बंद कर दिया। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की यादों में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थे। राहुल जो अपने परिवार की इतनी इज्जत करता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। अपने परिवार की खातिर उसने सीमा को भूलने का फैसला कर लिया। सीमा को अपने प्यार और भगवान पे पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि वह एक न एक दिन ज़रूर राहुल के साथ होगी। इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया राहुल को पाने के लिए। रोज़ सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करती कि, रोज़ अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली। किसी चीज़ के लिए उसने ना नहीं कहा। बस अपनी ज़िंदगी का फैसला तो खुद करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी खुशी राहुल के साथ है और किसी के साथ नहीं। सीमा अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी, उम्मीद कायम रखी, भगवान पे भरोसा रखा और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफ़ी कुछ सीमा ने सहा, काफ़ी गिले शिकवे हुए, नाराज़गी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह राहुल को भी सीमा ने मना लिया। उन दोनों के प्यार के वास्ते और उसके साथ को देखकर उनके परिवार वाले राजी हो गए इस रिश्ते के लिए। दोनों अलग कास्ट के होने के वजह से दोनों के परिवार को, समाज को डर था कि लोग क्या कहेंगे।
लेकिन राहुल और सीमा को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। उनके प्यार के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अब भी जात पात ऊंच नीच को मानते हैं, पर इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि प्यार की कोई जाति नहीं होती, प्यार का कोई धर्म नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है जिसके सहारे ज़िंदगी खुशी से जी सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताएं और अपने प्यार को ये कहानी शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।